तो इस वक्त हम लोग संयुक्त किसान मोर्चा की जो रैली है नंदीग्राम में, उसमें ही मौजूद हैं। और अभी देखिए आप, राकेश टिकैत पहुंच रहे हैं, कम से कम 30 किलोमीटर दूर हैं। अभी बात हुई मेरी, 30 किलोमीटर दूर है। और उससे पहले ही एक बार आप नज़ारा देख लीजिए, फिर मैं इन सबसे बात करूंगी। एक बार पूरा नज़ारा आप देख लीजिए, कितने लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। सिख यहाँ पर पहुँच चुके हैं, यहाँ के लोकल यहाँ पर आए हुए हैं। आसपास से कई लोग जो कि इस सभा में आना चाहते थे, वो सब बहुत पहले से 2 घंटे से हम यहाँ पर मौजूद हैं, तब से पहुँच चुके हैं। तो ज़रा इनसे मैं पूछती हूँ कि आखिर दिक्कत क्या है। मैं मोदी जी को बोलना चाहूँगा, मोदी जी आप जो इंडिया में कर रहे हो ये ठीक नहीं है। मोदी जी सब चीज़ का रेट बढ़ा दिया, ये गलत बात है। हम लोग नंदीग्राम का वासी है, बोल रहे हैं जो हम लोग आगे है विधानसभा में हम लोग जीतेंगे, दीदी को भी लाएंगे, जरूर लाएंगे। जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय नंदीग्राम, जय नंदीग्राम। आपका नाम क्या है? आशीष माइती। ठीक है, आशीष माइती जी, आपको हिंदी आती है राइट? मैं ये पूछना चाह रही थी कि किसान दिल्ली के बॉर्डर से अब बंगाल तक आ गए, क्या वजह रही? वजह ये है, वो जो मोदी सरकार ने किसान के ऊपर काला कानून लागू करना चाहता है, इसके हटाना है अभी तक। इसलिए आज तक 250 किसान मर गया है वहाँ आंदोलन करके, फिर भी ये भाजपा सरकार का दिमाग नहीं खुल रहा है। ये क्या कर रहा है, खाली किसान का ऊपर काला कानून लागू कर रहा है। देश का जो अच्छा जिनिस बेच देता है, इसको अभी हटाना है देश से, तब देश शांति में रहेगा, तब अच्छा सब आदमी अच्छा में रहेगा। सब थोड़ा बहुत तो हिंदी जानते होंगे, बांग्ला बोलो। फिर बांग्ला बोलो, क्या बोलना है? पहले आप में तो ट्रेन निकल जाएगी। हम नंदीग्राम से बोल रहा है। ममता दीदी को हमको 2021 साल में गोदी में चाहिए हमको। अब मोदी सरकार को हमको नहीं चाहिए। मोदी सरकार तो भ्रष्टाचार है, चोर है। आज यहाँ जो शुभेंदु अधिकारी खड़ा हुआ है विधानसभा में नंदीग्राम, एक नंबर ढप्पाबाज है और चिटिंगबाज है। हाँ, मिर्जाफर है, गद्दार है, हम लोग का साथ गद्दार किया नंदीग्राम का साथ। वोट नहीं देंगे। और मोदी सरकार को हम लोग को नहीं चाहिए। हाँ, सब जिनिस का दाम बढ़ाया है। और ममता दीदी को हमको चाहिए माटी, हाँ माँ माटी सरकार ममता दीदी को हमको चाहिए। हमका नाम शेख मनवारुल मोहम्मद है। अरे बांग्ला हिंदी बोलते पारी ना, बांग्ला बोलो, बांग्ला। यहाँ दिक्कत यही आएगी, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोकलाइट्स हैं, इसी से आप अंदाज़ा लगाइए। ऐसा नहीं है कि बाहर से लेकर आए हैं। किसानों की ये रैली दिल्ली के बॉर्डर से अब बंगाल तक पहुंच गई है। और आज तो ज़रूर सभा है, लेकिन ये सभा अब रुकेगी नहीं, क्योंकि राकेश टिकैत ये बोल चुके हैं कि अब वो अप्रैल के महीने में ट्रैक्टर से आएंगे यहाँ पे, और ट्रैक्टर से आएंगे, और वही वो समय होगा जब नरेंद्र मोदी भी हेलीकॉप्टर से आ रहे होंगे। तो ये माना जा रहा है कि हेलीकॉप्टर से नरेंद्र मोदी सड़क पर वो देखेंगे जो शायद दिल्ली में वो देख नहीं पा रहे हैं या फिर देखना नहीं चाह रहे हैं, यानी वो ट्रैक्टर जो एक साथ लाइन से आएंगे यहाँ पर। जरा लोगों से मैं थोड़ा पूछ लूँ हिंदी। नंदीग्राम विधानसभा ভারত জনতা দল, ওদের কোনো ভোট নাই। এখানে তৃণমূল কংগ্রেস জিতবে, 1 লাখের বাইরে ভোটে জিতবে দিদি, আর ভয়ঙ্কর খেলা। तो यहाँ पर सब अगर खेला होवे बोल रहे हैं तो मान के चले कि सब ममता बनर्जी के सपोर्टर है। या बिल्कुल बिल्कुल। आप क्यों चाहते हैं कि ममता बनर्जी ही आए? क्या इतने सालों में किसी भी प्रकार की कोई वो नहीं हुई ममता बनर्जी से कि नहीं शायद कोई और बेहतर काम करेगा? क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट जो है, भाजपा की जो गवर्नमेंट है, और नया वेस्ट बंगाल पे जो गवर्नमेंट बनाने वाली वो बीजेपी आते हैं, उनका कोई पब्लिक के सामने कोई एजेंडा नहीं है। एक ही एजेंडा है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी का विरोध करते हैं। वो कॉमन पीपल का बीच में डिवाइडेशन लगा के वोट चुनाव पे वो जीत लेते हैं। तो ऐसा तो कभी नहीं हो सकते। जो इंडियन पीपल और बंगाल जो कल्चर होते हैं, वहाँ
यूनिटी डाइवर्सिटी यहाँ तो कॉमन फैक्ट है, ये मेरा लेगेसी है। सो वी कैनॉट एक्सेप्ट डिवाइडेशन। आपका नाम? श्रीमय भट्टाचार्य। कोई तो बोलो। अच्छा, शुभेंदु अधिकारी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है ना? हाँ, वो एक लीडर माने जाने वाले लीडर है, बट वो लीडर का कोई जो विश्वास है वो विश्वास नहीं है। कॉमन पीपल जो वोटर होती है, कॉमन वोटर होती है, उनके बीच में वो विश्वास खो दिया है, क्योंकि वो आज इधर काल उधर ऐसे करती है, उसका कोई विश्वास नहीं है। ऐसे जो काल भाजपा में रहती है, दूसरा कोई से जा सकते हैं ना, ऐसे ही हो रहा है। तो शुभेंदु अधिकारी अगर ये टीएमसी के सपोर्टर हैं, शुभेंदु अधिकारी तब तक पसंद थे जब तक कि वो टीएमसी में थे, लेकिन टीएमसी से अगर चले गए हैं तो वो कह रहे हैं कि उनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, आज यहाँ कल वहाँ। कुछ और लोगों से बात करते हैं। उस तरफ जाते जाते थोड़ा सा माइक में प्रॉब्लम होगी, शायद आपको आवाज़ हो सकता है कम आए, कोशिश है मेरी मैं बात करूँ। वहाँ देखिए तालियां बज रही हैं, वहाँ तालियां बज रही हैं। वहाँ से स्टेज से जब भी कोई अनाउंसमेंट हो रही है तो यहाँ पर खेला होवे ज़्यादा सुनाई देता है जनता से, तो इसका मतलब आप मान सकते हैं खेला होवे जो कहता है, यानी वो ममता बनर्जी के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर चाय भी अब मिल रही है। यहाँ की चाय की खास बात बताऊँ आपको, दूध वाली चाय नहीं होती है। यहाँ देखिए क्या क्या डाल रहे हैं इसमें आप? नींबू डाल रहे हैं। नहीं, क्या क्या डाला इन्होंने? नींबू डाला और चीनी डाली। लेकिन आप नींबू और चीनी के साथ चाय, तो जरा चाय पे चर्चा कर ले। चाय पे चर्चा क्या होगी आज? आज यहाँ पे क्या चर्चा होगी? चाय पे चर्चा क्या होगा? ये जो संयुक्त किसान मोर्चा यहाँ आए हैं, इन लोगों के नंदीग्राम के सभी लोगों की तरफ से उन लोगों को बधाई देता है, धन्यवाद देता है कि वो लोग ये सोच गया कि सारा भारतवर्ष ने जो बीजेपी ने जो रेल बेच दिया, वो लोग बीमा बेच दिया, वो लोग किसान को मजबूर में रखा हुआ है, वो लोग जो कोई कृषक को वो लोग मजबूर में रखा है, इसलिए उन लोग आए हैं। इन लोगों को बधाई देता है। हम लोग यही प्रचार करेंगे कि बीजेपी पार्टी के बंगाल से उखाड़ के हम लोग फेंक देंगे। मेरा नाम है शेखुस्रो भी है। नंदीग्राम शुभेंदु को पसंद नहीं कर रहा है क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वो क्योंकि वो मने चोर है, वो मने कुछ भी कर सकता है, तो वो ठीक नहीं है। उसको दीदी अपना पाल पूछ के उसको प्लेटफॉर्म पर खड़ा किया, वो दीदी से भी गद्दारी किया, इसीलिए वो गद्दार को हम लोग पसंद नहीं करता है। तो हम लोग यही चाहेंगे कि हमारा यहाँ मने बंगाल से या सारे जहाँ से बीजेपी को हम लोग पसंद नहीं करता है कि वो हिंदू मुसलमान कास्ट लेकर चलता है। हाँ जी, मेरा नाम शेख फिरोज। एक बात बताइए, शुभेंदु कहेंगे कि मैंने भी तो यहाँ पे काम किया है। शुभेंदु अगर ये कहेंगे कि मैंने भी तो यहाँ पे काम किया है नंदीग्राम में। हाँ, काम किया जरूर काम किया है। वो अपनी भलाई के लिए काम किया है। बीजेपी के जाने के लिए वो लोग पहले से ही कॉन्स्पिरेंसी किए थे। वो जो भी किया है वो ममता बनर्जी के हाथ पकड़ के वो लोग अभी यह किया है। सरकार के हाथ पकड़ के वो लोग कोई रिप्रेजेंटेटिव से तरफ से वो लोग काम किया है, वो नहीं किया। वो सरकार ने किया है। वो आज बोलते हैं कि हम लोग किया है, वो अच्छा बात नहीं है। वो लोग तो गद्दार हो, पहले से ही वो लोग यहाँ जाने से के लिए वो लोग पहले से ये कंस्पिरेसी में युक्त था। आप कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं आप? हम यहाँ रहते हैं, नंदीग्राम के हैं। हम नंदीग्राम का भूमि पुत्र है। इतनी देर से यहाँ पर बैठे हुए हैं सब लोग, देखिए वहाँ पर अभी उनसे एड्रेस हो रहा है, क्योंकि थोड़ी देर में राकेश टिकैत और बाकी सब जो नेता है वो सब पहुँच जाएंगे, किसान नेता, फिर उनके ऊपर मंच समर्पित होगा। लेकिन उससे पहले मुझे लगा कि भीड़ हो जाएगी ज़्यादा, तो इन लोगों से जरा बोलिए मेरे को बोलिए। आप रोजा भी हिंदी बोलते हैं? मेरे हिंदू भाई मैं ये पूछ रही हूँ मैं उनसे कहना चाहूंगा कि राकेश टिकैत और
सारे किसान नेता कह रहे हैं कि हम बस भाजपा के खिलाफ वोट करवाना चाहते हैं। ये कह के कहीं डिवाइड तो नहीं होगा, अपोजिशन में डिवाइड तो नहीं हो जाएगा वोट? नहीं, डिवाइड का कोई ये नहीं है। राकेश टिकैत सही बोल रहा है। अगर राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि भाजपा को वोट मत दो, तो आप क्या समझ रहे हैं कि किसको देना चाहिए? अरे यहाँ पे हमारा जो दीदी है ममता बनर्जी, उसी को देंगे। जैसे मम्मी को बचाने के लिए ममता बनर्जी हमारा बंगाल का माँ है, उनको बचाने के लिए हम लोग जमराज भी बन सकता हूँ। किसी भी हालत पे ममता बनर्जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री के लिए हम लोग अपना जान भी दे सकता हूँ, उसमें कोई बात नहीं है। हमारा नाम शेख शहादत दिलीप गुड़िया हिंदू है। यहाँ पर बड़ी, जैसे आप, अब मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ, मैं नंदीग्राम में जहाँ भी जा रही हूँ, मुझे यही बता रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ रहते हैं। क्या सब सही है, हिंदू मुसलमान सब सही है। हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट पड़ेगा यहाँ पे? नहीं, एक भी वोट नहीं पड़ेगा। नहीं, एक भी वोट ममता बनर्जी को छोड़ के कोई भी एक वोट नहीं ले सकता है। 10 साल में दीदी जो भी काम किया ना, वो हिंदू मुसलमान कोई चारा नहीं है। वो गद्दार 1 लाख से ज्यादा वोट हार जाएगा, उसका जमानत भी जब्त होगा। वो यहाँ से वो कोंटाई रहते थे, वो कोंटाई नहीं रहेगा, वो कोलकाता नहीं रहेगा, वो दिल्ली भाग जाएगा। वो साला गद्दार निकला, गद्दार। अच्छा, ये दिल्ली निकले। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि वो दिल्ली जाने के लिए ऐसा कर रहे हैं? दिल्ली चला जाएगा, इधर भी नहीं, तो बंगाल में नहीं रहेगा, तो साले दिल्ली जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, मैं आपसे पूछ भी रही हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो बताइएगा। ये नंदीग्राम 2 है ना? ये 1 है। ये 1 है। ये नंदीग्राम 1 है। हाँ, 1 है। तो यहाँ पर जब आप, क्योंकि ये लगातार जब से बीजेपी में शुभेंदु गए हैं, तो वो लगातार 70-30 इस टाइप के रेशियो की बात कर रहे हैं कि हिंदू पॉपुलेशन इतनी है और मुस्लिम पॉपुलेशन इतनी है, और मुस्लिम पॉपुलेशन ही ममता को वोट करेगी। क्या ऐसा है? मैडम, उसका कोई नहीं है। अब तो जानता है, अब तो सांबादिक है, आप बहुत कुछ जानता है। वो जो विलेन होता है, उसका क्या होता है, लास्ट में हल क्या होता है, वो साला मरता है। वो शुभेंदु भी वही विलेन है, वो खत्म हो गएगा। वो सीबीआई ईडी का डर के लिए बीजेपी के साथ गया। वो इतना पैसा कमा लिया, कोई टेंशन नहीं है। वो बीजेपी वालों को दे रही है, वो निर्वाचन कर रही है। वो साला वो गद्दार हो गया। वो बोले हारने का कोई डर नहीं है, हर जगह तो कोई टेंशन नहीं है, वो दिल्ली चला जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं कि किसान की जो ये सभा होने वाली है, इसमें ज्यादातर लोग जो आपको दिख रहे हैं, ज्यादातर क्या सभी ममता बनर्जी के अलावा किसी का नाम इनके मुंह से नहीं निकल रहा है। तो जब ऐसी जगहों पर राकेश टिकैत कहते हैं कि भाजपा छोड़ के किसी और को वोट देना, क्लियर है कि जहां पर डायरेक्ट फाइट है बीजेपी और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की, और खास तौर पर इस जगह पे जहां पर सीधा सीधा ममता बनर्जी है, तो वोट फिर ममता को देना। इसी तरह की अपील ऐसे वाक्यों से आप समझ सकते हैं। और जब वो ये कहते हैं कि भाजपा छोड़ के किसी और को वोट देना, बस भाजपा को मत देना, तो वो उन इलाकों में जब जाएंगे जहां पर शायद लेफ्ट का दबदबा हो, शायद कांग्रेस का हो, तो उनका मतलब ये है कि उनमें से किसी को वोट करो, लेकिन इनको मत करो। तो ये आप पूरा महासभा में देख सकते हैं। पीछे दे रही हैं, पीछे आपको औरतें खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं उस तरफ। इधर आपको काफी लोग यहाँ पे बीच में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। जब पहले मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी, उस तब से लेके अब तक आपने देखा होगा कि यहाँ पे भीड़ थोड़ी सी और बढ़ गई है, और अभी भीड़ और बढ़ेगी थोड़े समय बाद। जब बढ़ेगी तब हम आपको एक बार फिर यहाँ का नजारा दिखाएंगे। तब तक के लिए कैमरा पर्सन समृद्धि के साथ साक्षी जोशी, बंगाल साक्षी है। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा यूट्यूब पर और साथ ही फेसबुक पर साक्षी जोशी। थैंक यू।